पिछली वीडियो में अपना एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुका है। आज से अपन नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 2.2। और अगर पिछला एक्सरसाइज आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर देखना। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 में जाने से पहले इस वीडियो में अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट, ताकि आप उन चीज़ों को लेकर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सको। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, पिछला जो एक्सरसाइज था उसी के ऊपर बेस था। वो आपको पता है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। एक ऐसा नंबर, एक ऐसा वैल्यू जिसको किसी पॉलिनोमियल के वेरिएबल में अगर आप पुट करो तो उस पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आ जाए, तो वो जो वैल्यू आपने पुट किया वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, ठीक, तो यहां पर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हो। ये चीज आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो। फैक्टर्स फाइंड आउट जब आप कर लोगे तो आपको वहां से जीरोस भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसके जो दो जीरोस होंगे, एक तो होगा यहां पर -2 और एक होगा -5, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। यहां पर x का जो पावर देखोगे हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कम से कम दो जीरोस होते हैं। अब इसका मतलब ये है कि अगर -2 को आप यहां पर पुट करो x के जगह पे तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, x के जगह -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस x के जगह -2, 7 इंटू -2 प्लस 10, तो -2 का स्क्वायर हो गया 4 और 7 इंटू 2 होता है 14, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -14 प्लस 10, ये प्लस में ये प्लस में, 14 माइनस 14, आंसर आ गया 0। ठीक है, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया। ऐसे ही अगर आप -5 को भी यहां पुट करोगे तो आंसर 0 आएगा। तो ये था जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जो चीज हम ऑलरेडी पिछले एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं। अब आप देखो कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट, यहां पर ये x का जो कोफिशिएंट है वो 7 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, ये चीज भी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। कोफिशिएंट एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है जो कि वेरिएबल के साथ में लिखा होता है। ठीक है, यहां जो कांस्टेंट टर्म रहेगा वेरिएबल के साथ में उसको अपन कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहां पर आपको x और x स्क्वायर का कोफिशिएंट मिल गया। अगर आपके पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं आपके टेक्स्ट बुक से, अगर आपके पास ये पॉलिनोमियल है 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 18, सॉरी प्लस 8। ठीक है, तो ये क्यूबिकल पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल इसलिए क्योंकि इसका जो हाईएस्ट पावर है या फिर जो डिग्री है वो 3 है। x का पावर देखोगे तो हाईएस्ट पावर यहां पर 3 है, इसलिए इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का कम से कम 3 जीरोस होगा। ये भी आप यहां पर इसका मेथड है, प्रॉपर मेथड आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो कि कैसे इसके जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले आपको इसको फैक्टराइज करना होता है, फैक्टराइज करके आप 3 जीरोस फाइंड आउट कर सकते हो। कम से कम 3 जीरोस इसके होंगे। तो इस जो पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है इसका भी कोई ना कोई 3 जीरो होगा, जैसे कि 4 आएगा, -2 आएगा और 1/2। ये मैं आपको निकाल के नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि ये चीज आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि कैसे फैक्टराइज करते हैं और कैसे इसका जीरोस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये इसके जीरोस हो गए। अब इस पॉलिनोमियल में अगर आप कोफिशिएंट देखोगे तो x का कोफिशिएंट क्या है -14, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -5 और x क्यूब का कोफिशिएंट है 2। तो ये होता है कोफिशिएंट। तो आपने जीरोस भी देखा और कोफिशिएंट भी देखा। अब ये जो जीरोस और कोफिशिएंट है इनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है। अब हम लोग देखेंगे कि इनका रिलेशन कैसे बनता है। ठीक है, यहां पर आपने देखा अल्फा, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, इसके दो जीरोस है -2 और -5, यानी कि -2 और -5 इन वैल्यूज को अगर आप x के जगह पुट करोगे तो आंसर 0 हो जाएगा। अगर आप इसको अल्फा मान लो और इसको बीटा मान लो तो अल्फा प्लस बीटा ये दोनों जीरोस हो गए, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा कुछ और नहीं, एक ग्रीक लेटर है। ठीक है, यहां पर जीरोस की जगह हम लोग यूज कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो इनका जो सम होगा वो क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट
ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये है इन दोनों के बीच का रिलेशन, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच का रिलेशन। ये आंसर आप प्रूव भी कर सकते हो अल्फा और बीटा। यहां पर देखो अल्फा -2 है प्लस बीटा का वैल्यू -5 है। ठीक है, -2 प्लस इंटू माइनस -5, ये आ गया -7। अब कोफिशिएंट को देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, यहां पर 7 है लेकिन यहां साथ में माइनस भी है तो -7 हो गया, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो -7/1 क्या होता है, -7। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी -7 है और यहां पर कोफिशिएंट का जो रिलेशन बन रहा है इसके साथ में माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -7 आ रहा है। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है कोफिशिएंट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। अगर आपके पास कोई क्यूबिकल पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में आपके पास कम से कम 3 जीरोस होंगे। तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा। ठीक है, ये अल्फा बीटा गामा ये ग्रीक लेटर्स हैं। इनका रिलेशन भी कोफिशिएंट के साथ कैसा होता है ये देख लेते हैं। यहां पर आप अगर तीनों जीरोस को ऐड करो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो ये होता है, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, आप यहां इन तीनों को ऐड करके चेक करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है यहां पर -5, तो देखो माइनस यहां भी है, माइनस ऑफ -5 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का है 2 तो ये आता है 5/2 क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो जब आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करोगे, इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको यही आंसर मिलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, अगर आप इसको ऐड करते हो तो इसको ऐड करने पर आपको आंसर जो मिलेगा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -14 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है यहां पर 2। ये कट सकता है, 2 1 2 2 7 14 आ गया -7। तो अगर आप अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा क्योंकि आपके पास अल्फा बीटा और गामा तीनों का वैल्यू है। इसके अलावा एक चीज और है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कांस्टेंट वैल्यू डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये माइनस में रहेगा। ठीक, तो कांस्टेंट वैल्यू 8 है, 8 के साथ में माइनस लगा तो -8 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है 2, 2 1 2 2 4 8, ये आ गया -4। ठीक, तो यहां पर ये सब चीज हो गया। ये एक चीज यहां पर अपन भूल गए, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहां पर आपको अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पता चल गया, इसका रिलेशन पता चल गया। अल्फा इंटू बीटा भी होता है। ये अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, यहां जो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या था, 10 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 10। अगर आप अल्फा इंटू बीटा करोगे तो 10 आएगा। चेक करते हैं, अल्फा का वैल्यू -2 है इंटू बीटा का वैल्यू -5 है तो 2 5 10 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो बस इतने ही पॉइंट्स है। आपको केवल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट, इनके जो कोफिशिएंट है उसके बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एडिशन करते हो तो क्या आंसर आएगा, मल्टीप्लीकेशन करते हो तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, इसी के बेस पे पूरा एक्सरसाइज बना हुआ है, एक्सरसाइज 2.2। ये सारे पॉइंट्स अगर आपको क्लियर हैं तो एक्सरसाइज आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। वैसे भी ये सारी चीजें आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो, ये सिर्फ एक रिवीजन है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो से अपन एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करेंगे।